नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ERS ड्रीम क्लियर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक हमारे जीवन में बहुत ही महत्व देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा इस आधार पे कह रही हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को विवेक पूर्वक समझ लिया तो आपके जीवन की सारी समस्याएं एकदम आसानी से सुलझ जाएंगी। कृपया आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कबीर साहब जी का पहला दोहा है, जो कोई निंदे साधु को संकट आवे सोए, नरक जाए जन्मे मरे मुक्ति कबहू न होए। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं कि जो व्यक्ति संतों की निंदा करता है उसके ऊपर अवश्य ही संकट आ जाता है और वह दुखों के भंवर में उलझ जाता है तथा उसे नीच योनि रूपी नरक में जन्म लेना पड़ता है और बारंबार उसे जख्म सहते हुए मरना पड़ता है। इस दोष के कारण उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए हमें साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए। साधु हमारे गुरु के समान होते हैं, हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। कबीर साहब जी का दूसरा दोहा है, कबीरा मन पंछी भया भय बाहर जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं कि मेरा मन एक पंछी के समान है, जिस प्रकार के वृक्ष पर बैठेगा वैसे ही फल का स्वादन करेगा। इसीलिए हे प्राणी, तू जिस प्रकार की संगति करेगा तेरा हृदय उसी प्रकार के कार्य करने की अनुमति देगा। यानी कि अगर हम अपने मन की इंद्रियों को अगर काबू में न कर पाए तो हम गलत संगति ही करेंगे और गलत इंसान बन जाएंगे। इसीलिए मन को अपने वश में करके रखनी चाहिए और बुरी संगति से बचनी चाहिए, क्योंकि बुरी संगति ही हमें गलत रास्ते पर लेकर जाता है और हम समाज की नजर में एक गलत इंसान बन जाते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छा इंसान बनकर रहने चाहिए। कबीर साहब जी का तीसरा दोहा है, मनवा तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, ऊपर से ही गिर पड़ा वो माया की जाल। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं कि मन तो एक पक्षी के समान होता है, कभी इस पेड़ पर उड़ता है तो कभी उस पेड़ पर उड़ता है। पेड़ का तात्पर्य यहाँ पर शरीर से है। हमारे शरीर से कभी हमारा मन अच्छे कर्म करवाता है तो कभी बुरे कर्म करवाता है, कभी किसी के बारे में अच्छा सोचता है तो कभी किसी के बारे में गलत सोचता है। जैसे जैसे हमारा मन कहता है वैसा ही हमारा शरीर करता है। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि ऊपर से ही गिर पड़ा वो माया के जाल। अर्थात अगर हम अपने मन के लगाम को कसकर नहीं पकड़ेंगे तो वह माया के जाल में फंस ही जाएगा और निकलना नामुमकिन हो जाएगा। यह माया का जाल हमें भगवान की शरण में नहीं जाने देता है। हम माया के बंधनों में बन जाते हैं और हमारा परमात्मा से कनेक्शन कट जाता है। इसीलिए हमें मन रूपी पक्षी को माया के जाल में नहीं फंसने देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा में ही हमारी आत्मा विलीन हो जाती है। इसीलिए अपने मन के अच्छे मार्ग पर ले जानी चाहिए ताकि हम अच्छा कर्म कर सके और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए।
कबीर साहब जी का चौथा दोहा है, मन को मारू पटके के, टुक टुक है जाए, विष की क्यारी बोई के, लुनिया क्यों पछताए। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं कि जी चाहता है कि मैं अपने मन को पटक कर ही मारूं, कि वह चकनाचूर ही हो जाए, क्योंकि विष की क्यारी बोकर वह उसे भोगने में क्यों पश्चाताप करता है। इसीलिए हमें अपने मन को कंट्रोल में करके रखना चाहिए। नहीं तो अगर हम अपने मन के घोड़े को उसका लगाम अगर कसकर नहीं पकड़ेंगे तो वह विष की क्यारी जरूर ही बोएगा। कबीर साहब जी का पांचवा दोहा है, मन के बहुतक रंग हैं, छिन भिन बदले सोए, एक रंग में जो रंगे, सोए बिरला होए। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं कि मन के बहुत सारे रंग हैं, यानी कि मन पल पल में ही बदल जाता है। तो आप ही बताइए, क्या ये मन भरोसे लायक है? नहीं ना, ये मन ना तो भरोसे लायक था और ना ही है, क्योंकि ये मन कुछ देर पहले कोई और काम करवाएगा तो कुछ देर बाद कोई और काम करवाएगा। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि आप ही बताइए, क्या ये मन भरोसे लायक है? कभी न कभी यह इधर दौड़ता है तो कभी उधर दौड़ता है, हमेशा ये मन दौड़ता ही रहता है। फिर कबीर साहब जी कहते हैं कि एक रंग में जो रंगे, सो बिरला होए। यहाँ पर एक रंग में रंगने के लिए कबीर साहब जी कहते हैं कि एक रंग यानी कि जो रंग नहीं बदलता है। मन तो पल पल में ही बदलता रहता है। जैसे मन में कभी क्रोध आ रहा है तो कभी लालच आ रहा है, कभी ईर्ष्या का भाव आ रहा है तो कभी दया का भाव आ रहा है। कबीर साहब जी कहते हैं कि आप तो देख ही पा रहे हैं ना कि अपने मन के विचारों को, किसी के प्रति हमारा मन गलत सोच रहा है तो किसके प्रति हमारा मन अच्छा सोच रहा है। तो आप ही यहाँ पर बताइए कि हमारा मन किसके प्रति अच्छा सोच रहा है तो किसके प्रति बुरा सोच रहा है। यहाँ पर जो अच्छे और बुरे का फर्क देख रहा है, ये हमारा मन ही तो है। उसी देखने वाले के प्रति अपने मन को रंग देना चाहिए। हमारे हृदय में जो परमात्मा है वही हमें अच्छा और बुरे का फर्क दिखलाते हैं। आत्मा यानी कि भगवान। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि उसे देखने वाले परमात्मा के रंग में अगर हमारा मन रंग जाए तो वही सत्य है। सत्य के रंग में ही रंगना चाहिए। वही एक ऐसा रंग है जो परमात्मा का सत्य रंग है, जो कभी नहीं बदलता है। वो हमेशा एक ही रंग में रह जाता है। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल ARS ड्रीम केयर को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।